नेटवर्क मार्केटिंग के सभी सवालों की जवाब यहाँ मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बात करने वाले हैं यहाँ पे आरएमसीएल की, और आरएमसीएल में बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। और मितेश अग्रवाल जी ने एक जो बात कही है वो देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही। जो वो समझा रहे थे तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि देखो, फॉल डाउन सबके लाइफ में आता ही आता है, स्ट्रगल कभी न कभी किसी स्टेज पे जाके करना ही होता है। उन्होंने उदाहरण दिया अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन के बारे में आपको ही पता है, और उन्होंने उदाहरण में अमिताभ बच्चन के फेलियर के बारे में बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन उस स्टारडम को पाने के बाद कितने माइनस में चले गए थे और फेलियर हो गए थे। उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन होने के बाद भी इलाहाबाद के लोग कैसे उनको बोले थे, यार कैसे आदमी को हमने चुन दिया। यानी अमिताभ बच्चन को बिग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उस स्टेज से निकले हैं जहां पे अच्छे अच्छे लोग अपनी हिम्मत को तोड़ देते हैं। मितेश अग्रवाल जी ने मान लिया कि हाँ, हम उस फॉल डाउन में हैं, लेकिन ये भी माना कि बिल्कुल कोशिश करने से हम यहाँ से भी आगे निकल सकते हैं। कहना ये है कि बिल्कुल क्यों नहीं निकल सकते, सभी लोग निकल सकते हैं। और लाइफ में कोई कहीं भी किसी स्टेज पे हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का एक ही तरीका है कि आप हार मत मानो, लड़ते रहो, कामयाबी आपको एक न एक दिन मिल ही जाएगी। आज आप 74 की एज में भी देख रहे होंगे अमिताभ बच्चन उतने ही जोरों शोरों से काम पे लगे हुए हैं, और उनको उस पर्दे से उठा के छोटे पर्दे पे आना पड़ा जब कौन बनेगा करोड़पति पे आए, और उसके बाद वहां से उनकी लाइफ चेंज हो गई। यानी आप ये मत देखिए कि कहाँ छोटा है क्या बड़ा है, कौन सी कंपनी कैसी है। आप अपॉर्चुनिटी देखिए और अपना 100% दीजिए, आपका वक्त बदल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं थर्ड टेम्पल के साथ है, मितेश अग्रवाल जी के साथ है। और हम किसी को भी नहीं चाहते ऐसा कि भाई कोई पैसा ना दे या कहाँ से आए। हमारी तो उम्मीद ये है कि वो इतनी जल्दी तरक्की करें कि अगर किसी का पैसा दूसरे सिस्टम में रह गया है उसका भी पैसा वो आसानी से दे पाए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। और उनके जैसे कितने भी लोग होंगे जो सच में ये बहुत कुछ खोने के बाद अपना रुतबा, पहचान और इतनी चीज़ें झेलने के बाद नहीं बोलना चाहिए, फिर भी अगर बंदा यहाँ पे हिम्मत के साथ खड़ा है तो बहुत मायने रखता है। और आरएमसीएल उनका कहना है कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारा चीज़ आरएमसीएल करने जा रही है। और मैं देखा उसका शेयर मार्केट भी 4 रुपये से अभी लगभग 6.5 रुपये चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस वहाँ भी दिख रहा है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि ऐसा पॉजिटिव हो रहा है। और मैं देखा यूट्यूब पे, और वहाँ भी बहुत सारे लोग मीटिंग में थे और काफ़ी लोगों का विश्वास भी है। तो कहीं ना कहीं अगर एक विश्वास है तो धीरे धीरे टीम खड़ी हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से काम करें, क्योंकि उनके पास पैकेजिंग का खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग का खुद का है और बैकग्राउंड है। लेकिन बात आती है बस सही नियत से वो स्टार्ट करें। अगर नियत सही हो जाएगी तो उनके साथ बहुत सारा की लाइफ भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग विश्वास उस प्रोफाइल पे, उस बंदे पे करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा हमें कभी धोखा नहीं देगा। तो हमारी उम्मीदें हैं कि इतना सारे चीज़ें होने के बाद वो एक चीज़ समझ गए होंगे कि एमएलएम के अंदर बहुत कम समय में भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी को आप एक सिस्टम खो रहे हो, अगर उनका पुराना भी सिस्टम चलता रहता तो कंपनी को करोड़ों रुपए तो महीने के आते रहते आसानी से बिना कुछ किए हुए। यानी 10 का प्रोडक्ट 20 में भी बेचो फिर भी करने वाले लोग होते हैं। लोग हवा बेच देते हैं एमएलएम के अंदर। तो उनको पता है कि मैंने बहुत बड़ा सिस्टम खो दिया है, और बहुत दूर जाने के बाद थोड़े समय में बहुत बड़े की लालच नहीं किए होते तो आज एमएलएम के अंदर आरएमसीएल का इतिहास रहता। और जैसे सभी कंपनियां प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही हैं, वो ऐसे भी काम कर रहे होते, फिर भी करोड़ रुपए कंपनी के आते रहते और रिपुटेशन भी बनी रहती। और जो मान सम्मान मिलता है नेटवर्क में, आपको पता ही है, ऐसा मान सम्मान कहीं कहीं भी नहीं मिलता किसी को। फिर भी ठीक है, देर सवेर ही सही, लेकिन आप देखेंगे फरवरी के अंदर आरएमसीएल अपना कम बैक कर रही है। तो बहुत खुशी की बात है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। दिल लगा के काम करिए। और उसके बाद कोई ऐसा प्लान चेंज होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो प्लीज पहले ही सतर्क रहिएगा। ऐसे किसी भी कंपनी में कभी भी काम ना करें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आने वाले समय में कोई कंपनी वाला बच जाएगा, लेकिन जो उसको प्रमोट कर रहा है वो चीज कर रहा है जानते हुए
वो जेल जाएगा और उसने जितने लोगों के पैसे लगाए हैं उसकी रिकवरी होगी या फिर मिलेगा, तो आप बहुत बड़े लफड़े में फंस सकते हैं। आने वाले समय में सब चीज़ डिजिटल होता जा रहा है और कोई बचने वाला नहीं है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में कोशिश करिए कि काम न करें, और जहाँ पे लाख 2 लाख इन्वेस्टमेंट हो वहाँ तो करे ही नहीं। आप 5-10 हज़ार है जहाँ पे कोई आरवाई कर रहा है, आप मस्ती में कर रहे हो, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, वो समझ में आता है। लेकिन किसी गरीब आदमी का पैसा अगर उस लेवल पे लगाते हैं तो आप जेल जाएंगे, ये चीज़ समझ के करिएगा। और जो बद्दुआएं लगेंगी वो आपको ही पता है। तो हमारी शुभकामनाएं नितेश अग्रवाल जी के साथ है, क्योंकि उतना कम बैक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको ही पता है कि MLM अगर सही तरीके से किया जाता है, बहुत कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार देती है, जहां से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सपने भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे इस चैनल पे पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आपके रिलेटेड नई से नई वीडियो लेके आता रहूँगा जो हमेशा आपको जागरूक, सजग और सतर्क रखेगी। जय हिंद, जय भारत।